तो गाइस जो ये एको है ये मार्वल स्पॉटलाइट का सबसे पहला प्रोजेक्ट है और ये जो सीरीज है ये हमारे एमसीयू से ना के बराबर कनेक्टेड है। आसान भाषा में समझाओ तो जैसे नेटफ्लिक्स के शोज डेयरडेविल, पनिशर, डिफेंडर्स, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट थे वैसा ही ये है और ये भी उसी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है। और इस सीरीज में 5 एपिसोड्स है और जब पहला एपिसोड शुरू हुआ तो मैं चौंक गया था देख के, क्योंकि गजब के एक्शन सीन्स थे पहले एपिसोड में। पर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती गई तो वो मजा भी खत्म होते जा रहा था। मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा रहा है, मिक्स्ड है सब कुछ। और इस सीरीज में एको के कैरेक्टर के ओरिजिन पे काफी फोकस किया गया है, यानी कि नेटिव अमेरिकन के कल्चर पे कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया है। उनकी माइथोलॉजी को अच्छे से दिखाया गया है और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप इस सीरीज को एंजॉय करोगे। पर एज अ इंडियन ऑडियंस हमें उनकी हिस्ट्री, कल्चर, मिथोलॉजी और बिलीव्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें बाउंसर चली जाएगी और उसी के कारण इंडियन ऑडियंस और इस सीरीज के बीच में बहुत बड़ा गैप है। पर ये अच्छी बात है कि वो लोग उनका कल्चर और ये सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अब पूरे शो की बात करें तो शो का नाम ही एको है, तो यहाँ पर पूरा फोकस एको यानी कि माया लोपेज पर ही रखा गया है। उसकी ओरिजिन काफी बढ़िया तरीके से दिखाई है और बताया है कि वो कैसे अपने रूट से कनेक्ट होती है। और इस सीरीज में किंग पिन के कैरेक्टर को भी काफी बढ़िया तरीके से डेवलप किया है। उसके जो एंगर इश्यूज है और जिस तरीके से वो दुनिया को देखता है आप उसको अब और बेहतर तरीके से देख पाओगे और समझ पाओगे। और यहाँ हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है और वो एक मेजर प्रॉब्लम है जो सीरीज को एक हद तक बोरिंग कर देती है। और वो ये है कि सीरीज में एको और किंग पिन का ऐसा कैरेक्टर डेवलपमेंट कर दिया है कि सीरीज की स्टोरी ही ऑफ ट्रैक होती चली जाती है और हमें कहीं पर भी स्टोरी फील ही नहीं होती है। और जो स्टोरी का प्लॉट है वो भी सही से डेवलप नहीं किया गया है। और इसको भी मैं अगर आसान भाषा में कहूँ तो हॉकाई की जो स्टोरी थी उसके बाद यहाँ ना के बराबर स्टोरी आगे बढ़ती है। यहाँ हमें सिर्फ एको और किंग पिन का कैरेक्टर डेवलपमेंट, उनका लव हेट रिलेशन, बस यही सब कुछ देखने मिलता है। और अब आपके और मेरे फेवरेट चीज की बात करते हैं जो सीरीज में सिर्फ एक ही बार दिखता है और वो है डेयरडेविल। तो डेयरडेविल को हम सिर्फ सीरीज में एक ही बार देखते हैं, वो भी पहले एपिसोड में। पर एक बात है, जो पहले एपिसोड का फाइट सीक्वेंस था डेयरडेविल और एको के बीच में काफी तगड़े तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग सम मोर थिंग्स अबाउट डेयरडेविल। अगर डेयरडेविल को और थोड़ा दिखाते तो सीरीज में मजा आ जाता। और मार्वल वालों का इस शो का सेलिंग पॉइंट ही था डेयरडेविल से, पर उन्होंने यहाँ मुझे डिसअपॉइंट किया है। और एक बात जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि एको के ट्रेलर में ये शॉट जहाँ किंग पिन एक डेड बॉडी को क्रॉस करके अपने चार्टर प्लेन की तरफ बढ़ता है, पर इस पूरे सीरीज में वो सीन कहीं पर भी मौजूद नहीं था। और एक बात, ये सीरीज पहले 10 एपिसोड्स की होने वाली थी पर उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था क्रिटिक से, इसीलिए काट छाट के इसे 5 एपिसोड किया गया है और वो भी मीडियोकर सा लग रहा है। मैं एक और बात वीडियो के शुरुआत में बताना भूल गया और वो ये है कि जब फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है मुझे पहले तो यही फील आया कि हमें यहाँ कहावटी का लाइव एक्शन शो दिखाया जा रहा है। और फिर जब सेकंड एपिसोड शुरू हुआ एकदम ड्रास्टिकली सब कुछ चेंज हो गया। और अब अगर मैं पूरे सीरीज को सम अप करके बताऊं तो ये सीरीज वन टाइम वॉच है, पर अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ग्रेटर एमसीयू से कनेक्टेड नहीं है। तो देखो या ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।